क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन दिया है 10 मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए पे, यहाँ पे एक जगह इक्वलिटी का साइन लगेगा, और मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए पे, और एक इवेलुएट करना है दो चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। हमने आपको लास्ट अपने शॉर्ट्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं, और फॉर्मूले में एक ध्यान से देने वाली बात ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी फंक्शन का एफ एक्स का e की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, जिसको हम पैरामीटर चेंज एफ एस में लिखते हैं। समटाइम्स किसी बुक के ऑथर ने, इंटरनेशनल ऑथर्स में 1/√2π का यूज़ किया गया है, और कई जगह हमारा नेशनल ऑथर्स ने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट का यूज़ नहीं किया है, बट दोनों ही सही माने जाएंगे। ओके, आप मेरे शॉर्ट से को भी देख सकते हैं फॉर्मूला में। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, बट समटाइम्स आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मेन टारगेट क्या है कि एफ एक्स का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो कि आएगा एफ एस एस के पैरामीटर में। 1/√π आप लिख भी सकते हैं और या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, और इस क्वेश्चन में आंसर में बस इसी का फ़र्क आएगा 1/√2π का। ओके, नाउ एफ एस यहाँ पे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स की वैल्यू ये दी है, तो एफ एस इज़ वॉट e की पावर आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रखी क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ है, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव ब्रेक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस ए टू ए एंड ए टू इन्फिनिटिव। ओके, बाकी अदरवाइज ये ज़ीरो है, तो सिर्फ ये, क्योंकि ये दिस इज़ वॉट, ये है क्या? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए, ये इस तरह का है। तो -8 से +a में ये फंक्शन 1 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखा है हमने, e की पावर आई एस एक्स। ओके, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए cos e की पावर आई एस एक्स को लिखा cos एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स। ओके, ये सब आपके 0 हो गए। ठीक है, नाउ इसको हमने जब ओपन किया तो देखा कि ये cos x और cos एस एक्स और sin एस एक्स में ब्रेक होगा, बट ये -a to a है, तो हमें पता है कि -a to a फंक्शन dx इज इक्वल टू 2 होते हैं, एक होता है 0 व्हेन fx हमारा ऑड फंक्शन होता है, और एक होता है 2 टाइम्स 0 to a fx जब हमारा फंक्शन इवन हो। तो यहाँ पे देखिए cos हमारा इवन फंक्शन है, sin हमारा ऑड फंक्शन है, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये पार्ट इसका 0 हो जाएगा, सिर्फ cos में आएगा, और cos में 2 टाइम्स 0 to a आएगा। ओके, cos एस एक्स डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो sin ax आएगा। cos एस एक्स को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या? साइन एस एक्स, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s होगा, और लिमिट लगा दी 0 to a, तो ये आ गया 2 sin as अपॉन s, वेयर s इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैसे भी हमारा s इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हर जगह पूछा गया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कंडीशन प्रोवाइडेड में। ओके, तो फाइनली हमको मिल गया एफ एस इज इक्वल टू, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज व्हाट? 2 sin as अपॉन s। अब जो दो पुछल्ले क्वेश्चन हैं, जब भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, जब भी आपकी ऐसे पुछल्ले क्वेश्चन लगे होंगे तो ऑलवेज यूज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहता है कि एफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e की पावर माइनस आई एस एक्स और 1/√2π से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप 1/2π कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2π भी किसी ऑथर में है, तो ये सेट का चलता है फॉर्मूले। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो 1/2π यूज़ करिए, अगर 1/√2π यूज़ कर रहे हैं तो ये कीजिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, तो कि हमने ये दिमाग लगाया है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 1/2π आएगा, इसीलिए हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी 1/√2π का यूज़ किया है और 1/√2π का यहाँ भी यूज़ किया है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनवर्स में 1/2π लगा दीजिए। ओके, तो मेरा सजेशन है आपको कि आप अगर इसको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इस क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लगाया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड इनवर्स के लिए हमने यूज़ किया है 1/। ठीक है, तो ये वाला सेट हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप ये वाला लगाएंगे अगर, तो इसके साथ में इसका चलेगा। ओके, तो आप देखिए, आप बेसिकली है क्या? एफ एस यहाँ पे
हम ये यूज़ करेंगे, तो हमारा इनवर्स से एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स इज़ वॉट 1/2 पाई माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस आई एस एक्स। फॉर्मूले में बस इतना चेंज है, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म में आई एस एक्स होता है, यहाँ पे माइनस आई एस एक्स होता है। ठीक है, एफ एस की वैल्यू क्या लिखी, जो हमारी आई थी। देन यहाँ पे डी एस होता है, ठीक है, और ये हमने एफ एस लिख दिया। इसको ब्रेक, इसको हमने ओपन किया तो ये क्या होगा, कॉस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स। साइन ए एस से मल्टीप्लाई, 2 बाहर चला गया, ये आ गया। ओके, नाउ अब देखिए इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है। अगेन देखिए यहाँ पे इवन आउट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिए ये आपका जब ये ओपन होगा तो साइन कॉस बनेगा और साइन साइन बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो साइन और कॉस, साइन हमारा ऑड फंक्शन है, कॉस हमारा इवन फंक्शन है। तो साइन, ये इसको हम ओपन करेंगे तो साइन ए एस होगा, कॉस एस एक्स होगा और अपॉन एस होगा, माइनस आई होगा, साइन ए एस होगा, ए एस। और एक चीज़ और है, इसकी जगह हम लोग चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पे वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 10। ये तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए सीधे सीधे। ठीक है, तो एफ एक्स की जब हमने वैल्यू रखी तो ये है हमारा 1 and 0। तो अब देखिए ये रियल पार्ट है, दिस इज द रियल पार्ट। तो ये इसके इमेजिनरी से नहीं, ये सिर्फ रियल पार्ट में आएगा, इसलिए हमने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट इसका वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम इवन आउट का कॉन्सेप्ट दे रहे थे वो भी सही है और ये इमेजिनरी वाला भी सही है। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये रियल है ना, तो रियल पार्ट रियल से इक्वेट होगा। तो जब रियल से इक्वेट करेंगे तो साइन और कॉस और ये आई वाला छोड़ दीजिए तो सिर्फ आएगा साइन ए एस और कॉस एस एक्स अपॉन एस। ओके, अब देखिए, अब जब इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये कैसा फंक्शन है। अब ये देखिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये इधर कर दिया, पाई हमने उस साइड कर दिया। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसकी वैल्यू, ये देखिए सेम यही तो रिजल्ट हमें मिल रहा था। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, दिस इज, तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। नाउ अब हमको सेकंड बताना है, साइन एस अपॉन एस। अब ये देखिए जो डिमांडिंग क्वेश्चन है वो 0 से इन्फिनेटिव है, बट यहाँ पे लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव है। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड है, ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड है। तो ये देखिए ऑड आपके ऑड इंटू इवन हो गए ऑड, और ऑड अपॉन ऑड, ये ऑड दोनों हो गए। ये हमारा बन गया क्या, एक तरह का इवन फंक्शन पूरा। क्यों, क्योंकि ये ऑड इंटू इवन है, ऑड इंटू इवन ऑड होता है, और ऑड अपॉन ऑड करेंगे तो टोटल हमारा फंक्शन हो जाएगा इवन। क्लियर, ठीक। तो ऑड इंटू ऑड, अगर ऑड अपॉन ऑड आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे समझिए, ऑड अपॉन ऑड इज इवन। कैसे, एफ ऑफ, अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है वो अगर हमारा ऑड है तो ऑड में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, और नीचे भी हमने कोई फंक्शन लिया वो भी ऑड है, तो ये माइनस माइनस कट के इवन फंक्शन देता है। तो ये पूरी चीज़ हमारी इवन है। इवन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन अगेन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव हो जाएगा और इस साइड यही रहेगा। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव 2 टाइम्स इसलिए आए क्योंकि पूरा फंक्शन इवन है, तो 0 से इन्फिनेटिव हो गया। इधर पाई, ये 2 कट के जब इधर गया तो पाई बाई 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये साइन ए एस है, कॉस एस एक्स है, अपॉन एस है, 0 से इन्फिनेटिव है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है साइन एस अपॉन एस कहा गया है। इसका मतलब यहाँ से पूरा कॉस हटना है, इसका मतलब एक्स को क्या रख दो, 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। और क्या रख दो, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, साइन एस चाहिए, तो ए को रख दो 1, ए को रखा 1 तो साइन एस अपॉन एस आ गया। ठीक है, अब जब ए को 1 रखा तो ए को राइट साइड में क्या चेंज होगा, ए को 1 रखा है, एक्स को 0 रखा है। ये जो लिमिट है वो एक्स लेस देन ए में, एक्स मॉड एक्स लेस देन ए में माइनस ए टू ए है। इसका मतलब इसमें 0 लाई कर रहा है, ठीक है, 0 जब लाई कर रहा है तो सिर्फ यही वाली वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पे ए को 1 रखा तो साइन एस हो गया, एक्स को 0 रखा कॉस 0 1 हो गया, एंड इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, ठीक है। तो ये दिस इज़ द होल क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू आ गई π/2 और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट रिजल्ट में निकाली है। थैंक यू।